हमारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब एसएससी चेयरमैन से पूछते हैं कि ये इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, तो वो तो अचानक ये जवाब दे देते हैं कि स्टार्टिंग में दिक्कत होती हैं, आगे आगे सीजल तक हम ठीक कर देंगे। जिसने स्टार्टिंग में ही इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ करी हैं, बच्चों के साथ इतना सब कुछ किया है, उसकी क्या हम ये गारंटी है कि वो आगे ये गड़बड़ियाँ नहीं करेगा। और जबकि एमपी, झारखंड, इन सारे स्टेट्स में इसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और इसने ऐसे फ्रॉड वगैरह किए, ब्लैक लिस्ट हुई, ये जो कंपनी है वो एलिजिबल हुई, तो उसको वेंडर देना क्या ठीक है? और जिन बच्चों की लास्ट एज है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, ये वो क्या लास्ट करेंगे? अटेम्प्ट है, जिनकी एज इस साल 28 हो जाएगी, वो बच्चे क्या करेंगे? वो तो बड़े ये सोच के इतनी उम्मीद के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हो सकता है हमारा जो लास्ट अटेम्प्ट है वो इस बार हो जाए। और हम अभी लाइब्रेरी में ही ये वीडियो बना रहे हैं, तो हमारी लाइब्रेरी में ही काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, और उन्होंने तो ये सोच रखा है कि इस बार अगर उनका सीजीएल नहीं हुआ ना तो वो कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेंगे। 2024 के अंदर जो प्री का कट ऑफ अचानक से 150 बढ़ जाता है, इतनी हाई कट ऑफ जा रही है सीजीएल की, और उसमें भी अभी अचानक से वेंडर चेंज। ये ऑलरेडी एसएससी के अंदर इतने धांधलेबाजी थे, इतनी ज़्यादा इन्होंने वो बना रखे थे रूल्स ही सब कुछ, और ऊपर से अब ये अचानक से एडिक्विटी। अगर ऐसी सब रहेगा तो कौन सोचेगा प्रिपरेशन करना गवर्नमेंट जॉब की? ऋतिका, आप कब से तैयारी कर रहे हो? मेरे को कम से कम लाइब्रेरी में मुझे आते आते 1.5 साल हो गया, लेकिन उससे पहले की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लगा था कि इस बार कुछ हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है ना, बिल्कुल होप ही ख़त्म हो गई। क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम आ रहा है जैसे हमने पहले भी दिया है, पहले प्रीवियस ईयर दिया है, उससे तो बिल्कुल मैच ही नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चंस ग्रेजुएशन वाले तो बिल्कुल पीवाईक्यू है ही नहीं, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस ही आ रहा है। मतलब क्या है ये, हम खुद समझ नहीं पा रहे। मैं ये मतलब एक मेरा क्वेश्चन आया था, मैं अपना बताती हूँ, ग्रेजुएशन में, कि कुछ नंबर्स दे रखे थे, बोल रहा था कि इनका बाइनरी में क्या होगा। ये जो बाइनरी वाला टॉपिक है ना, वो कंप्यूटर का टॉपिक है, और ये आ रखा था मैथ्स के अंदर। तो बच्चा क्या अब, मतलब यह सिलेबस में, ये एसएससी के सिलेबस में डिफाइन है, उसमें तो सिर्फ ये दे रखा है कि इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, मैथ्स आएगी। अब क्या बच्चा मैथ्स के अंदर कंप्यूटर भी पढ़ेगा? अब रीजनिंग हाँ, ऐसे आ रखी है जैसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आधे से ज़्यादा रीजनिंग में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे हैं। इंग्लिश भी जीके बेस्ड पूछ रहा है। बिल्कुल, उसमें मतलब जैसे कि इंग्लिश में इतने ही अजीब क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन की लाइन उठा के वो क्लॉजेस वगैरह पूछ रहा है, सेंटेंस के टाइप पूछ रहा है, बिल्कुल ही अलग। मतलब जैसा प्रीवियस हम देखते आ रहे थे, पीवाईक्यू हमने लोगों ने किए हैं, बिल्कुल वैसा तो पेपर ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही अलग आ रहा है। 1 घंटे का हमें टाइम मिलता है, जिसमें जीके के क्वेश्चंस ऐसे हैं, इतने उनको बस पढ़ते पढ़ते हमें इतना टाइम निकल जाएगा। इतने लेंथी क्वेश्चन, इतने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन, और ऊपर से जैसे कि उसमें एक साइड होता है जिसमें क्वेश्चन हम सेक्शनल होता है 1 से लेकर 25 तक, और उसमें ना क्वेश्चन की लेंथ इतनी है कि वहाँ पे हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है इधर, मतलब माउस से टिक करके, और माउस देखो तो माउस नहीं चल रहा है ठीक से। जैसे कि कोई जो पैसेज है वो इतना लेंथी पैसेज आ रहा है कि हम उसे मतलब ऊपर कर रहे हैं, 5 सेकंड बाद नीचे वाले पैसेज को रीड कर रहे हैं, 5 सेकंड बाद वो जो पैसेज है वो वापस ऊपर चल जा रहा है। अब हम ये लाइन भूल जा रहे हैं कि जो लाइन जिस पे हम पैसेज पढ़ रहे थे वो लाइन कौन सी थी। मतलब पूरा जो हम एक रिदम होती है ना, वो पूरी टूट जाती है। और एसएससी स्टेनोग्राफर लास्ट ईयर मैं जो तैयारी कर रही हूँ, मैंने सितंबर 2023 से तैयारी शुरू करी है, और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं 3 अगस्त 2025 पे। 2023 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, 2023 में मेरा नहीं हुआ था स्टेनो में, लेकिन 2024 में मेरा सीबीटी क्लियर हुआ था, और स्टेनो की कट ऑफ एकदम बिल्कुल आसमान ही छू गया है वो तो। मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ स्टेनो की, वो भी जबकि स्टेनो में जितने बच्चे कम फॉर्म भरते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा कट ऑफ हाई होती जा रही है। अब ये पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये एसएससी जाने। हम तो बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, हमें फैसिलिटी ढंग से प्रोवाइड की जाए। हम ये नहीं कह रहे कि पेपर का एक फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो एटलीस्ट। मैंने बोला जब मेरा माउस काम नहीं कर रहा था सेंटर में कि मैम मेरा माउस काम नहीं कर रहा, क्या रही वो कहती कि कोई नहीं चल जाएगा, आप देखो ट्राई करो, और उसको क्लिक करने में भी ना 2 डबल क्लिक ट्रिपल माउस क्लिक तब करोगे जब वो काम करेगा। माउस का भी ये आ रहा था कि जैसे कि एक जो ऑप्शन है ABCD, उसमें हम क्लिक कर रहे हैं ना, तो उसमें 3, 4, 5 सेकंड के बाद जाके वो शो कर रहा है कि इस पे आपने टिक करा है, तब जाके हमारा नेक्स्ट हो रहा है। अब एक बात बताइए कि हमारे लिए हम 1 घंटे का टाइम मिलता है, हमारे लिए तो 1 सेकंड इतना इंपॉर्टेंट है। हम 5 सेकंड तक पहले वेट करेंगे कि हमने किस पे टिक करा है, तब जाके वो 5 सेकंड बाद शो करेगा, फिर उसके बाद जाके हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे
वो करेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एग्ज़ाम 1 घंटे का होता है, उनमें एग्ज़ाम के बीच में ही उन्हें साइन कराने होते हैं, थंब लेना सब होता कुछ। है। हमें 1 घंटा मिलता है, कम से कम वो हम ढंग से तो दे सके, बीच-बीच में पहले इनका सिस्टम काम नहीं करेगा। हमें बोलते जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था कि अपनी सिस्टम Alt F4 कर दो, ये बीच में हैंग हो जाएँगे। ये हाँ। सबकी सीट पे जा के इन्होंने बीच में 2 बार करा है Alt F4। हाँ। जो काम इन्विजिलेटर का होता है वो काम हम स्टूडेंट्स ने किया है कि सिस्टम को रीस्टार्ट करो, और मतलब वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये करो, तब जाके आपका सिस्टम ठीक होगा। इन्विजिलेटर ऐसे जैसे 10th क्लास की लड़की कोई पकड़ ली, हाँ। कोई क्वालिफाइड नहीं है, हाईली बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है, वो हमारा एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं। ले रहे हैं एकदम बिल्कुल, जैसे लग रहा था कि 10th क्लास की बच्चियां उठा के वो कर दिया है। और बात ही इतनी कर रही, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोलना पड़ गया मैम प्लीज़ शांत हो जाओ, हमारा हाँ। एग्ज़ाम चल रहा है। वो लोग गैंग बना के इतनी हा हा हू ही कर रहे हैं, उनको बोलना पड़ रहा है कि एग्जाम चल रहा है कि चुप हो जाओ। बीच में एक मैम बोलती हैं मैम पेपर होता रहेगा, आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। बताओ, ये एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ही सीरियस नहीं है। क्या उनको ये खाना पीना खाने के लिए टाइम नहीं देती क्या, जो हमारे एग्जाम के बीच में ये सब कुछ होना होता है? और अभी एसएससी का 31 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके लिए मतलब टीचर्स ने हमारे लिए ये आवाज़ उठाई, और उल्टा ये लोग टीचर्स पे ही लाठी चार्ज कर रहे हैं। कितनी गलत चीज़ अगर ये टीचर्स के साथ ऐसा कर सकते हैं तो फिर बच्चे क्या स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे? ऐसे तो कोई अपनी आवाज़ ही नहीं उठाएगा। हाँ। जो ये सब हो रही है धांधलीबाजी, ये फिर कोई सुधार ही नहीं होगा। कोई फिर सुधार नहीं होने वाला। कौन ये करेगा तो- प्रिपरेशन? हाँ, ये लोग अपने बच्चों को कैसे बोलेंगे कि बेटा इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, इस ये एक्साइज इंस्पेक्टर बनो और ये जीएसटी इंस्पेक्टर बनो? कौन कहेगा? बस हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं आप प्लीज़ सुधार कीजिए, ताकि हमारे एग्ज़ाम जो है फेयर तरीके से हो सके। 31 तारीख को जो कंपेंज हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें एक बड़े बड़े टीचर्स जैसे कि नीतू मैम हो गए, राकेश यादव सर, आदित्य रंजन, विक्रमजीत सर, प्रशांत सर, काफ़ी रानी मैडम, काफ़ी बड़े बड़े टीचर आए थे। उस वक्त हम लोग नहीं जा पाए थे, लेकिन हाँ, हम एक गर्ल्स हैं तो एक छोटी छोटी वीडियोज़ बना के ये सब करके ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे अपना जो चल रहा है उसकी वीडियोस बना के हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। बाकी आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। हम बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में ट्रांसपेरेंसी हो, और जो बच्चा डिज़र्व करता है वही उसी को ही जॉब मिले। हाँ जी, और जो हमारे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है एडिक्यूटी, उसको भी चेंज किया जाए। हम चाहते हैं कि पहले टीसीएस ही, जैसे पहले 5 साल से टीसीएस कंडक्ट करा रही है, तो अभी भी टीसीएस ही कंडक्ट कराए। टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस हमारा ये था कि सीजीएल का जो मेंस है एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, बस यही चाहते थे। बट हमने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था वेंडर चेंज हो जाएगा। और नॉर्मल ये पेन पेपर इन सब के लिए भी बोलना पड़ेगा कि उन सब के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। पेन पेपर और इन सब के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें ढंग का पेन पेपर दे दो और अच्छा माउस दे दो, एक सर्वर ठीक चल जाए। ये हाल हो रखा है। एटलीस्ट जब टीसीएस की कम से कम ये तो बोले थे कि मेंस एक शिफ्ट में हो जाए। हमारी यही एक्सपेक्टेशन है, यही विनती है सरकार से कि हम जो है कि हमें टीसीएस ही चाहिए, एडिक्विटी हटाओ बस। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो देखी। बस हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से